हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेर्स क्लासेस। आज हम करने वाले हैं लीडरशिप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लीडरशिप का हम मीनिंग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले लीडरशिप हमारा होता क्या है? तो लीडरशिप हमारा होता है, लीडरशिप का मतलब है इन्फ्लुएंस करना, दूसरों को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करना कि जिस तरीके से उनका लीडर चाहता है वो उसी तरीके से काम करे। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित करना, कि खुद से दूसरों को इस तरीके से प्रभावित करना कि वो हमारे अकॉर्डिंगली ही काम करें। तो अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट, एम्प्लॉयज यूज ओनली 60% ऑफ देयर कैपेसिटी। तो जब एम्प्लॉयज काम करते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो किसी मजबूरी के कारण काम कर रहे हैं, या तो उन्हें अपनी कोई नीड्स फुलफिल करनी है, सिर्फ इसलिए वो काम कर रहे हैं, सिर्फ पैसे के लिए वो काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो अपनी फुल एबिलिटी का, फुल कैपेसिटी का जो है वो यूज नहीं करते काम करते हुए। तो काफी सारे एम्प्लॉयज सिर्फ 60% यूज करते हैं, तो बाकी 40% का भी यूटिलाइजेशन होना जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाए। तो इसीलिए दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन दे आर इंस्पायर्ड टू वर्क। और ये सिर्फ कब हो सकता है? जब वो अपने काम को लेकर काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हो, अपने काम को वो करना चाहते हैं काफी अच्छे से, उनके अंदर डेडिकेशन की एक फीलिंग आए, वो मोटिवेट हों अच्छे से, तभी वो अपना काम जो है अच्छे से कर सकते हैं, और तभी वो अपनी जो बचे हुए 40% कैपेसिटी है उसका भी यूज करेंगे और अपना 100% देंगे। तो ये इंस्पिरेशन, ये गाइडेंस जो है बी गिवन बाय एन एग्जीक्यूटिव हु इज नॉट ओनली एन एफिशिएंट मैनेजर बट अ गुड लीडर ऑल्सो। तो ये इंस्पिरेशन, ये गाइडेंस उन्हें कौन दे सकता है? कोई एक ऐसा पर्सन जो कि सिर्फ एफिशिएंट मैनेजर ही नहीं है लेकिन अच्छा लीडर भी है। तो अ लीडर इज एन इंडिविजुअल, और एक लीडर एक ऐसा इंडिविजुअल होता है हु एक्सरसाइज हिज इन्फ्लुएंस ऑन ऑल पर्सन्स इन अ ग्रुप इन सच अ मैनर एज टू मेक देम वर्क विद कंप्लीट एंथेजियम। तो एक लीडर जो है वो इंडिविजुअल्स को खुद से इस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, वो जो ग्रुप के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लीडर से, और वो ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट करते हैं, जैसा जैसा लीडर बोलता है वैसे वैसे। तो अपनी फुलेस्ट कैपेसिटी का वो यूज करते हैं फॉर दिस अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। और एंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव जो है वो इजिली अचीव हो सकता है अगर कोई लीडर वहां पर हो, उनको गाइड करने के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए। तो वो अच्छे से अपनी एबिलिटी का यूटिलाइजेशन, कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन करेंगे। तो ये क्वालिटीज जो है लीडर की, उसे हम क्या बोलते हैं? लीडरशिप मीन्स दूसरों को इन्फ्लुएंस करना, इंस्पायर करना, उन्हें गाइड करना, ताकि वो अच्छे से काम करे और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी सक्सेसफुली अचीव हो पाए। उसके बाद आता है हमारे फीचर्स ऑफ लीडरशिप। पहला है हमारा इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस। ये हमारा इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस है, जैसा कि हमने पढ़ा। जो लीडरशिप है उसके अंदर जो है एम्प्लॉयज हैं उनको इन्फ्लुएंस करा जाता है कुछ इस तरीके से कि वो लीडर के अकॉर्डिंगली ही काम करते हैं। तो इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस, लीडरशिप इज इन द फॉर्म ऑफ अ इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस। लीडरशिप जो है वो इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस की फॉर्म में है। हेयर इन्फ्लुएंसिंग का मतलब होता है ब्रिंगिंग अदर्स अंडर वन ओन इन्फ्लुएंस, की खुद के इन्फ्लुएंस के अंदर किसी दूसरे पर्सन को लेकर आना, मतलब खुद के अकॉर्डिंगली दूसरों से काम करवाना, बिना किसी फोर्स के, बिना उन्हें इंड्यूस करे, बस वो खुद मतलब खुद से उनको प्रभावित करना इस तरीके से। तो अ लीडर बिहेव्स विद हिज फॉलोवर्स इन सच अ वे, एक लीडर जो है उनके फॉलोवर्स के साथ अच्छे से बिहेव करे, अच्छे लीडरशिप जो है टेक्निक्स का वो यूज करे, जिससे कि वो ऑटोमेटिकली उसके इन्फ्लुएंस के अंडर आए और वो काम करना शुरू करें जैसा जैसा लीडर उन्हें बोलता है। तो इट इज सेड दैट एक्सरसाइज ऑफ इन्फ्लुएंस इज द एसेंस ऑफ लीडरशिप। इन्फ्लुएंस करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा है लीडरशिप का, इसके बिना लीडरशिप नहीं हो सकता। तो इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस हम इसको बोल सकते हैं। सेकेंड वन, बिहेवियर चेंजिंग प्रोसेस। लीडरशिप के अंदर हम दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं खुद से, तो हम उनका बिहेवियर भी चेंज कर सकते हैं एक तरीके से। लीडरशिप हैज द पावर टू चेंज द बिहेवियर ऑफ देयर फॉलोवर्स। अ मैनेजर हु हैज द एबिलिटी टू गेट अ बेटर वर्क परफॉर्मेंस फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट। तो जो लीडर है उसके अंदर बस क्या होना चाहिए कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके, ऐसी एबिलिटी उसके अंदर, ऐसी क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए, तो वो बेटर वर्क परफॉर्मेंस जो है अपने सबऑर्डिनेट से ले पाएगा, उनके बिहेवियर को चेंज कर पाएगा इस तरीके से। तो ये बिहेवियर चेंजिंग प्रोसेस भी हमारा है। थर्ड वन इज इंटरपर्सनल रिलेशंस बिटवीन लीडर एंड फॉलोवर्स। लीडर और फॉलोवर्स के बीच में इंटरपर्सनल रिलेशंस। द चीफ रिक्वायरमेंट ऑफ लीडरशिप इज द प्रेजेंस ऑफ फॉलोवर्स। अभी चीफ रिक्वायरमेंट क्या है लीडरशिप के लिए? प्रेजेंस ऑफ फॉलोवर्स, मतलब फॉलोवर्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि एक लीडर होता है और अगर कोई लीडर को फॉलो ही नहीं करेगा तो लीडरशिप कहाँ से रह जाएगी? तो फॉलोवर्स होना काफी इंपॉर्टेंट है, तभी हमारी लीडरशिप जो है आगे बढ़ पाएगी। तो वन कैन नॉट थिंक ऑफ लीडरशिप, बिना फॉलोवर्स के लीडरशिप को हम सोच ही नहीं सकते। तो विदाउट फॉलोवर्स अ लीडर हैज नॉट एग्जिस्टेंस।
तो लीडरशिप को ही हम नहीं सोच सकते फॉलोवर्स के बिना, तो लीडर का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है ना। तो इन ऑर्डर टू मेक लीडरशिप मीनिंगफुल बनाने के लिए लीडरशिप को ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम कर रहे हो लीडर के साथ साथ। इम्पेरेटिव टू हैव फॉलोवर्स टू वर्क विद हिम, देयरफॉर लीडरशिप इंडिकेट्स इंटरपर्सनल रिलेशंस बिटवीन द लीडर एंड द फॉलोवर, कि लीडर और फॉलोवर के बीच में इंटरपर्सनल रिलेशंस होने चाहिए। मतलब जो फॉलोवर है वो एग्जिस्टेंस में होने चाहिए, वो होने चाहिए लीडर को फॉलो करने के लिए। अगर कोई लीडर को फॉलो करने के लिए नहीं होगा तो लीडर किसको गाइड करेगा, किसको इंस्पायर करेगा और किसको इन्फ्लुएंस करेगा। तो फॉलोवर्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनकी प्रेजेंस होनी चाहिए लीडरशिप के लिए। फोर्थ वन इज अचीव कॉमन गोल्स। कॉमन गोल्स को अचीव करने में हमारा लीडरशिप काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो एक प्रोमिनेंट फीचर हमारा लीडरशिप का यही है कि अचीवमेंट हो पाती है यहाँ से कॉमन गोल्स की। इसका मतलब कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो अपनी फुल कैपेसिटी का यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर एक लीडर के पास एबिलिटी है तो वो क्या कर सकता है, उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है और उनसे काम करवा सकता है, तो जिससे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, वो अपना 100% दें। तो इस तरीके से वो गोल्स को अचीव करने में भी हमारा लीडरशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है। तो इट मीन्स इट अचीव्स नॉट ओनली द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो इंडिविजुअल गोल्स। तो ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को ही नहीं अचीव करता बल्कि इंडिविजुअल के गोल्स को भी अचीव करने में हेल्प करता है। इंडिविजुअल के गोल्स को कैसे, एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए, बेटर सैलरी चाहिए, वो चाहते हैं कि उनकी सैलरी में इंक्रीज हो। तो जो मैनेजर है उसने बोला कि अगर आप अपना 100% दोगे, अगर आप अच्छे से काम करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन हायर प्रॉफिट्स अर्न करेगी और आपको भी हायर सैलरी ऑफर होगी। तो इसीलिए तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपके ऑब्जेक्टिव्स भी क्या हो सकते हैं, आपके गोल्स भी क्या हो सकते हैं, फुलफिल हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो लीडर है, जो मैनेजर है, वो उन्हें गाइड कर सकता है, उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकता है वो काम करने के लिए। तो उससे उन दोनों के गोल्स भी अचीव हो सकते हैं। तो कॉमन गोल्स अचीव करने में भी हेल्प करता है। फिफ्थ वन इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अभी सारे के सारे जो भी हमने पढ़े वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होते ही हैं, तो ये भी हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अ मैनेजर हैज टू यूज हिज लीडरशिप एबिलिटी कॉन्टिन्यूसली, उसे यूज करनी होता है। इट मीन्स दैट इट इज नीडेड नॉट ऑन एनी पर्टिकुलर ओकेजन बट इट इज नीडेड ऑल द टाइम्स। जरूरी नहीं है कि जो लीडरशिप है वो उसकी कभी कभी जरूरत पड़े। जो लीडरशिप है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इसकी जो जरूरत है वो हर टाइम पड़ती ही है, क्योंकि जो एम्प्लॉयज हैं वो हर टाइम पे मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, इंस्पायर्ड नहीं रहेंगे। उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट भी करना पड़ेगा, इंस्पायर भी करना पड़ेगा, और उन्हें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती तो उसके बारे में उनको गाइड भी करना पड़ेगा ना। तो इस तरीके से जो ये क्या है, काफ़ी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। लीडर को काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। एम्प्लॉयज़ को गाइड करना पड़ता है, इंस्पायर करना पड़ता है, इन्फ्लुएंस करना पड़ता है। तो कुछ इस तरीके से ये काफ़ी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस, हर टाइम चलता ही रहता है। तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।